अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को तीन ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये तीनों मुझे टेक्निकली मजबूत लग रहे हैं और फंडामेंटली भी ना कंपनीज़ की पोजीशन मजबूत है। जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट हाई पर है, तो ये तीनों कंपनीज़ ना अर्निंग्स में और बजट के बाद ना आप लोगों को इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में तेज़ी और बुल्लन दिखने में आएगा, क्योंकि तीनों ना भी मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी अगली वीडियो पर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। वो तो आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स ना अपने टारगेट्स भी हिट कर रहे होते हैं और उससे भी तेजी से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। और KSE 100 की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स तो अभी ना नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब तक KSE 100 70 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इंडेक्स ना बहुत मजबूत है। लेकिन अपना आप लोगों को दिखने में यह आ सकता है कि कोई भी ऐसी ना एक नेगेटिव खबर KSE 100 के पॉइंट्स तेजी से ना लूज कर सकती है। लेकिन फिर मैं आप लोगों से अगेन यही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय कर रखे हैं ना मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, तो वो सारे कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट शानदार देंगे। तो वो तो आप लोगों ने इस दफे की तेजी में देख लिया। इंटरेस्ट रेट हाई पर है, लेकिन उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने ना कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छी दे दी है, इसके अलावा डिविडेंड्स भी दिए। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसे बेकार शेयर को बाय कर रखा है तो वो तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट हाई पर है। मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए इंटरेस्ट रेट पे फोकस करके बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ उन शेयर्स को बाय कर लें जो कंपनीज यानी कि अर्निंग्स में, जिन पे यानी कि इस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट हाई पे है ना, तो उन पे यानी कि कोई भी ना असर नहीं पड़ रहा और उन कंपनीज की यानी कि अर्निंग्स चल रही है बेहतर, सस्टेन चल रही है। क्योंकि अभी ज़्यादातर ना उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को मजीद तेजी से बढ़ना है जो कंपनीज ना अर्निंग्स में। तो ये जो तीन कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तीनों मुझे मजबूत लग रहे हैं, तभी मैं आप लोगों को इनके टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग इनको बाय कर लें। क्योंकि बजट तो अब आने जा रहा है और बजट के बाद ना आप लोगों को मजीद तेज़ी इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना दिखने में आ सकती है। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का हो तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूँ। क्योंकि देखिए जब तक KSE 100 70 से ऊपर ऊपर पर ट्रेडिंग करता रहता है ना, यानी कि 72 हो, 74 हो, 75 हो, तो ये सारे यानी कि 70 से ऊपर ऊपर के ना मजबूत लेवल्स हैं। बस KSE 100 ने 70 के लेवल को ब्रेक ना करें, और मुझे बिल्कुल दिखने में यही लग रहा है कि अभी ना इंडेक्स 70 के लेवल को ना ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए कि ज़्यादातर ना अभी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मैं आप लोगों को तभी ना ये वाली बात कह रहा हूँ कि आप लोग जल्दबाजी में आके ना किसी के भी यानी कहने में आके ना शेयर्स को सेल मत कर दिएगा। हाँ, अगर आप लोगों की बारी नहीं आ रही, यानी कि आप लोगों ने जो शेयर बाय कर रखे हैं वो नहीं बढ़ रहे, तो फिर आप लोग ना उनको होल्ड कर ले। भले 6 मंथ हो, 2 मंथ हो या 1 मंथ के लिए होल्ड लाजमी करें, यानी कि फ़ौरन उनको सेल नहीं कर दें। लेकिन अगर आप लोगों ने बेकार और थकी हुई कंपनी जैसे कि GGL है, GGL है, DFML हो गया, कि इलेक्ट्रिक WTL, अगर आप लोगों ने हेस्कॉल, तो इस तरह के शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो फिर आप लोगों ने इनको सेल करके मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी पहले आप लोग वॉच कर लें, फिर आप लोग इनको सेल करें और फिर आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को, डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स को, जिनका थंबनेल भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो इस तरह के ना डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय करके रख लें अपने पोर्टफोलियो में। तो भले KSE 100 कहीं पे भी यानी कि ट्रेडिंग कर रहा हो, 75 पर हो, 60,000 पर हो, 1 लाख पर हो, तो ये शेयर्स ना आप लोगों को शानदार प्रॉफिट दे आएंगे। क्योंकि जितनी भी लोगों ने मेरी बात पे ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को, सबसे पहले तो ना आप लोग ये वीडियो वॉच कर लिएगा, उसके बाद आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे। तो ये वीडियो ना मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 हफ्ते पहले अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी। तो ये वीडियो वॉच करने के बाद आप लोग इन शेयर्स को बाय कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रॉफिट्स आप लोगों को हासिल हो, और ये कंपनीज डिविडेंड्स भी दे रही होती हैं। तो इसके बाद ना आप लोग, अगर आप लोगों ने बेकार शेयर्स बाय कर रखे तो फिर आप लोग उनको सेल कर दिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बेकार के अगेंस्ट फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स, जो कि एक्सट्रीमली बुलिश कंपनीज हैं, यानी कि जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन सारे कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि तेजी और बुलन आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शेयर्स बढ़ ही नहीं पा रहे। देखिए अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस एरिया पे जाके हिट कर रहा है और उसको ब्रेक करके उससे बढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर तब भी कोई ऐसे यानी कि मसले की बात नहीं है। आप लोगों की बारी आएगी, जो शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे वो बढ़ेंगे। तो मैं तभी ना आप लोगों को डेली बेसिस पे इसीलिए गाइड करके बता रहा हूँ कि आप लोग जल्दबाजी में ना शेयर्स को सेल मत करिएगा, बारी आप लोगों की आएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे दी है अपनी पिछली वीडियोस में, और सारे यानी कि फंडामेंटली मजबूत हैं। तो वो तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि सारे स्टॉक्स कितना तेजी से यानी कि बढ़े, अपर कैप पे अपर कैप भी लगे। और अभी भी जब KSE 100 डाउनवर्ड ट्रेंड में, यानी कि अभी ना मजबूत सपोर्ट लेवल ने इंडेक्स तलाश कर रहा है, जो कि बनता है इंडेक्स का 70 से लेकर 72 का, यानी कि मे भी पॉसिबल कि इंडेक्स 72 के लेवल पे ना आके ट्रेड करे। वो इसलिए कि ना यहाँ से 23 से इंडेक्स ना रिवर्स होगा 72 73 पे अगर इंडेक्स आता है, और वैसे भी इंडेक्स पे तो बढ़ना ही है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो इंडेक्स जाएगा वही 80 85 पे, जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स KSE 100 के दिए हुए। तो ये जो मैंने आप लोगों को तीन कंपनीज के स्टॉक्स बताए ना, इन तीनों के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और इन कंपनीज के स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक्स की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं।
कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, ये वही कंपनी का स्टॉक है। ज़्यादातर लोगों के सवाल आ रहे थे कि शेयर तो बढ़ ही नहीं रहा, हमने इसको बाय कर लिया है। इसका नेम है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM इसका कोड है। गुल अहमद के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग ना इसको होल्ड कर लें। 21 रुपये 25 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है गुल अहमद। और वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो कम वॉल्यूम्स बन रहे हैं, यानी कि इसमें ना सेलिंग प्रेशर दिखने में नहीं आ रहा है। लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना इसके, अगर ये यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ यहाँ पर और मजीद इसको बाइंग करिएगा। वो इसके बनते हैं 18 रुपये से लेकर ना 20 रुपये, यानी कि 18.5 19 20 रुपये। 18 से लेके 20 तक का ये इसका एक ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, रेंज बनी हुई है इसकी। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें, इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। बजट के बाद ना ये आप लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट दिलाएगा। अच्छा, मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत है, वो इसलिए कि अभी मजबूत सपोर्ट लेवल पे आके ना ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 19.5 20 21 रुपए ना। अब ये इससे यानी कि ब्रेक नहीं हो रहा और नीचे की तरफ जा नहीं रहा। मैं तभी आप लोगों ने इसकी अभी बाय कॉल दे रहा हूँ, फिर आप लोग इन दी एंड ये ना बोले कि हमें आपने बताया नहीं। तो तभी ना मैं आप लोगों से वीडियो पे लाइक करने का मस्ट इसीलिए बोलता हूँ, और वीडियोस ना आप लोग मुझे लाजमी ना कंप्लीट वॉच करा करें, ताकि फिर कोई भी सवाल ना आप लोगों का जो रहा हो ना, तो वो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हुए समझ लें कि मैं आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर सवालात के ना आंसर दे रहा होता हूँ डेली बेसिस पे। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं कि फिर लोगों के कमेंट्स आते हैं, और कमेंट्स यानी कि रिप्लाई लोगों के अच्छे आ रहे होते हैं कि आपने हमें बताया था और हमें प्रॉफिट्स अच्छे हुए। तो मैं आप लोगों को तभी हर मजबूत कंपनी के स्टॉक का बता रहा होता हूँ। अभी इसके रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना गुल अहमद के, इस रेजिस्टेंस एरिया को ना इसको ब्रेक करना लाजमी है। वो इसका बना हुआ है 25.5 26 रुपए का, यानी कि 26 रुपए पे आके ना ये ट्रेडिंग करनी पड़े। ऐसी 26 रुपए के बिल को ब्रेक करेगा ना गुल अहमद, तो ये इससे 23 से निकलेगा। और जो टारगेट इसका बनता है ना, फर्स्ट टारगेट गुल अहमद का, ये यहाँ तक बिल्कुल पहुंचेगा। आप लोगों को इसी ईयर ये दिखने में आ सकता है। वो इसका बनता है 35 से लेके ना 36 37 रुपए का। तो इस टारगेट के साथ आप लोग ना इसको होल्ड कर लें। अभी करंट डेटों पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं 20 21 रुपए के रेट, तो ये इसके मजबूत लेवल्स हैं। तो यहाँ आप लोग और मजीद इसको बाय करें। ये अगर और डिप मारता है तो आप लोग और इसको डिप पे बाय करें। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ईफर्ट एंग्लो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ज़्यादातर लोगों के सवाल आते हैं कि अब तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग इसको और मजीद बाय कर लें। 155 रुपये से लेकर 158 रुपये पे आके अभी इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अभी ये मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं रेटों पे। मैं तभी आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोग कितने रेटों पे इसको बाय कर लें। ये इसका ना 145 रुपये से लेकर 143 रुपये का, यानी कि 142 143 145 रुपये, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। इसने इस लेवल को ना ब्रेक नहीं करा ईफर्ट ने। डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है। जितने भी लोगों ने इसको बाय कर रखा है ना, उन सब ने यानी कि इसको ना अब तक होल्ड करा हुआ है। मैंने आप लोगों को कितने यानी कि लो रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी। मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग ईफर्ट की वॉच करें, मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है। मैंने आप लोगों को ईफर्ट की वीडियो में बताया था कि आप लोग इसको बाय करें। इसका 74 75 रुपये का मजबूत लेवल है। तो ये कितना 23 से यानी कि 75 76 रुपये से उठाएं, और जितने भी लोगों ने इसको 75 76 रुपये आता कि 100 रुपये पे भी बाय करा, तो सबकी यानी कि बारी आ गई। ये शेयर इतना 23 से बढ़ा कि 175 76 रुपये का इसने हाई लगाया। लेकिन आप लोगों को मैं तभी ना पीक पे बाय करने को मना कर रहा होता हूँ। ये पीक पे ना बाय मत करा करें आप लोग, यानी कि जब स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में हो फिर आप लोग इसको बाय करें मजबूत सपोर्ट लेवल्स और कंपनी की यानी कि रिजल्ट्स देखते हुए। यानी कि मतलब ऐसा ना हो कि आप लोगों ने किसी बेकार थकी हुए कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया हो। तो ये बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट दिलाएगा अच्छे। इसका टारगेट जो बनता है ना, जो मुझे देख के लग रहा है लॉन्ग टर्म टारगेट, वो ईफर्ट का बनता है 180 रुपये का। तो ये 180 रुपये तक तो कम से कम जाएगा, क्योंकि इतना इसमें ना पोटेंशियल है और पॉसिबिलिटी है कि अगर मजीद डिविडेंड्स कंपनी अच्छे दे देती है तो बिल्कुल ये स्टॉक फिर 200 रुपये से भी ऊपर आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। मैं कहता हूँ आप लोग इसको ना लाजमी किरण रेटों पे बाय करें। जो इसका टारगेट बनता है ना नेशनल फूड्स का, मैं आप लोगों को 100% कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। वो इसका बनता है 200 रुपये से ऊपर का। तो ये बिल्कुल 200 रुपये से ऊपर ना आप लोगों को 23 से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं तभी आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ना अर्निंग्स में, और जिस तरह से इसकी अर्निंग्स अभी मुझे देख के लग रहा है कि आएंगी मजीद बेहतर, तभी तो आप लोगों को कितना यानी कि लो रेट में मिल रहा था। जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना नेशनल फूड के स्टॉक को बाय करा, जबकि ट्रेडिंग कर रहा था ऑलमोस्ट 95 100 रुपये के रेटों पे। तो 100 रुपये भी अगर आप लोगों ने बाय करा तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपये तक तो चला जाएगा। 200 रुपये से भी ना ये ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और KSE 100 की बात कर लेता हूँ ना, तो इंडेक्स भी ना मजबूत है और कोई भी यानी खराबी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स आप लोगों को गिरता हुआ और डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग आई है, यानी कि ज्यादा लोगों ने स्टॉक्स को सेल करा है। बेसिकली 75 76 के रेटों पे लोगों ने स्टॉक्स को सेल करा है, इसीलिए आप लोगों को इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होते हुए दिखाई दिए। लेकिन इंडेक्स बिल्कुल बाउंस बैक करेगा। मैं आप लोगों को तभी कह रहा हूँ कि आप लोग मजबूत शेयर्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। तो ये था KSE 100 का और इन तीनों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों ने देख ही लिए। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देते देखिए मुझे ये फायदा हासिल होता है
क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को यानी कि वॉच कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। मैं तभी आप लोगों को लाइक पे क्लिक करने का बोल देता हूँ अपनी हर वीडियो में। और न्यू ऑडियंस जी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी अगली वीडियो बर वक्त मिलती रहे, मैं जैसे ही अपलोड करूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।